हम लोग होल नंबर पढ़ रहे थे, होल नंबर देख लेते थे, प्रॉपर्टी भी चल रहा था हम लोग का, एडिशन प्रॉपर्टी हम लोग चेक कर लेते थे। अब नेक्स्ट हम लोग का सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, होल नंबर का सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। फर्स्ट आपका आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे हम लोग जानते हैं, एडिशन पढ़े थे कि दो नंबर का यदि ऐड करते तो मेरा होल नंबर आता है, ठीक है। सेम चीज इसमें भी देखेंगे, दो नंबर का आपस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सब्ट्रैक्शन करने पे वो होल नंबर आना चाहिए, तो उस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। जैसे हम लोग उसे बताते थे ए, तो ए प्लस बी, कोई भी दो नंबर यहाँ प्लस लेते थे तो डेट मीन्स ये होल नंबर होता है, ये एडिशनल प्रॉपर्टी था, ठीक है। सेम थिंग सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, ए माइनस बी करने पे क्या आना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर, ठीक है। ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसमें चेक करते हैं हम लोग, ए भी कुछ भी हो सकता है। कभी कंडीशन में देखिए क्या होता है, सपोज कीजिए पहले कंडीशन में ए बड़ा होगा और चलिए इस तरह कर लेते हैं पहला कंडीशन लेते हैं, ए बड़ा है और बी छोटा है। सपोज कीजिए ए बड़ा और बी छोटा है। ए मतलब कोई भी नंबर पहले बता चुके हैं, हम लेट भी करेंगे, मतलब ए कोई कहने मतलब कोई भी नंबर ले सकता है, कोई फिक्स नहीं है। बी मतलब कोई भी नंबर। तो ए बड़ा है बी छोटा है। सपोज कि ए बड़ा है, 8 बड़ा है और 2 छोटा है, ये ली, इसको हम लोग मैच करेंगे, इस कंडीशन मैच करेंगे। तो 8 माइनस 2 करने पे क्या मेरा आ जाएगा 6, ठीक है। ये 8 माइनस 2 के तो मेरा आ जाएगा 6, ये आपका 6 जो है होल नंबर है। लेकिन जब सेकंड कंडीशन देखते हैं हम लोग, बी बड़ा होगा और ए छोटा होगा। बी बड़ा करने का मतलब कि आपका सेकंड नंबर जो है वो बड़ा होगा और फर्स्ट नंबर वो छोटा होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इसी के बात हम कर लेते हैं। जैसे बी में हमारा क्या है, ए नंबर मेरा हो गया सपोज भी 8 और बी नंबर मेरा हो गया 2, ठीक है। आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको। तो इस कंडीशन में मान लीजिए हम ए माइनस बी करते हैं, ए माइनस बी, तो इसका मतलब क्या होगा, ए में आपका लिखा गया 2 लिखा गया और 8। तो देखिए इसका आंसर आपका नहीं आ पाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, यदि हम सब्ट्रैक्शन की यदि बात करते हैं, 3 माइनस 2 करते हैं, बचपन में पढ़े हैं 3 माइनस 2 कहने मतलब ये तो 3 है जो लिखे हैं 3, वो 3 कुछ भी मेरे पास समान है, मान 3 लाइन 3 बॉल है, मैं 1 2 3 बॉल है, ठीक है। -2 मतलब वो मेरे से हट गया, चाहे कुछ भी उसको हटा देना है, मतलब उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट लिखा था डेट मीन्स कि वो मेरे पास उपलब्ध समान था, 3 मेरे पास था, 2 मतलब उसको घटा देना, उसको हटा दिए, कैसे बेटा इसको 2 हट गया तो बचा 1। उसी तरह हमारे 2 करेंगे, हमारे पास समान स्टार्टिंग में क्या है 2 माइनस 8 को 8 माइनस 2 समझिएगा, दोनों में अंतर है, इस अंतर को समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट वो नंबर लिखा था जो आपके पास समान उपलब्ध होता है, चाहे जो भी आपका डाटा उपलब्ध होता है वो, फिर माइनस करने मतलब उसमें से हम उसको घटाते हैं। ऐसा नहीं कि 8 माइनस यहाँ है 8 माइनस 2 मतलब 8 में से 2 घटा, यहाँ है 2 माइनस 8 मतलब ऐसा नहीं 2 में से 8 घटाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 2 में से घटता मतलब आपके पास पहले समान क्या था 2 बॉल था, अब इसमें 8 घटाने की बात आएगी, तो हम तो 2 तो घटा दे, बाकी 6 कहाँ से आएगा, 6 नहीं आएगा। डेट मीन्स कि ये आपका होल नंबर नहीं हो पाएगा, होल नंबर नहीं होगा। तो अब कंडीशन में क्या होता है, ये कंडीशन में आपका होल नंबर नहीं आएगा, होल नंबर नहीं होगा इस कंडीशन में। याद रखिए जब बी बड़ा हो जाएगा, सेकंड नंबर बड़ा हो गया, उस कंडीशन में आपका जो सब्ट्रैक्ट करने पे वो होल नंबर है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपका जो है फर्स्ट रहेगा तो होल नंबर ये दिखाएगा, ये आपका होल नंबर हो गया, आपका होल नंबर। लेकिन सेकंड कंडीशन जब बी बड़ा होगा उसमें होल नंबर आपका नहीं आएगा। तो हमारा ये क्लोजर प्रॉपर्टी रहा है, ठीक है ना। तुम देखिए पहला कंडीशन में बड़ा होने पे करता है, दूसरे में ये नहीं होगा, ठीक है। सेकंड देखिए कम्युनिटी प्रॉपर्टी। कम्युनिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, ए माइनस बी, देखिए इसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी चाहे बी माइनस ए करें, दोनों क्या सेम आता है, ये चीज एडिशन में क्या होता है सेम, एडिशन में क्या था ए प्लस बी करें चाहे बी प्लस ए करें, दोनों में क्या था सेम कंडीशन था। लेकिन इसको यहाँ चेक करना है ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आप कोई भी नंबर ए ले सकते हैं, सपोज कि ए ले लिया 5 और बी ले लिया 6 7 8, कुछ भी आप नंबर ले सकते हैं, कोई रैंडमली। ए बी करने में बार बार बोल रहे हैं, ए बी करने मतलब आप जो नंबर ले सकते हैं, ऐसा फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है, इसलिए ए बी ले रहे हैं। तो ए ले लिए हम 5 नंबर ले, बी ले लिए 7। तो फर्स्ट कंडीशन ए माइनस बी, पहला ए माइनस बी मेरा क्या आ जाएगा, 5 माइनस 7, देखिए इसका आंसर मेरा नहीं आ पाएगा। दूसरा कंडीशन है बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब 7 माइनस 5, इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। देखिए इसका आंसर में 2 आ रहा है, लेकिन ये इसका आंसर मेरे पास नहीं आ पा रहा है। दोनों कंडीशन में आपका अनइक्वल है। जैसे 5 माइनस एक कंडीशन क्या 5 माइनस 7 रहा, ठीक है, और दूसरा कंडीशन 7 माइनस 5, इसका तो आंसर आ गया 2, लेकिन ये इसका आंसर आ गया 2, लेकिन ये इसका कुछ आंसर नहीं आया। तो दोनों अनइक्वल है, मतलब दोनों इक्वेशन इक्वल है। जैसे हम ऐड में देखते थे,
ऐड में क्या देखें, सपोज कि ऐड समझ में आता है, देखिए ऐड में ए प्लस बी करते हैं तो इसको क्या करेंगे 5 + 7 करेंगे तो मैं आएगा 12 आ गया, और फिर बी प्लस ए करेंगे, बी प्लस यहाँ देखिए बी प्लस ए करेंगे तो वो भी क्या आएगा 7 + 5 करते हैं, ये भी क्या गया 12। मतलब ये दोनों के आंसर मेरा क्या 12 आया, ये भी 12 आया, मतलब ए प्लस बी करते हो चाहे हम लोग बी प्लस ए करते थे दोनों आंसर इक्वल होता था। लेकिन इस कंडीशन में देखिए सब्ट्रैक्शन कंडीशन में आपका नहीं होता है, ए माइनस बी किया, हम ए कोई भी नंबर लिए 5 - 7 किया तो इसका नंबर आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई 5 समान है, 1 2 3 4 5 है, इसे 7 काटने के बोलेंगे 1 2 3 4 5, 2 बच गया, 2 कहाँ से काटेंगे, ठीक है, तो 2 के बाद का अलग, तो इसके लेकिन उलट देंगे बी माइनस से, तो 7 - 5 है तो 1 से 2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ए माइनस बी और बी माइनस 5, ये चीज समझ रही है। नंबर को दिया सब्ट्रैक्शन, इसका कहने में तो ये होता है जो नंबर आप सब्ट्रैक्शन में दिया हुआ है उसको प्लट दीजिए, उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। आपको किसी भी सब्ट्रैक्शन कंडीशन में उसको प्लट के सब्ट्रैक्शन नहीं करना। ऐड में किसी कंडीशन 5 - 7 कर सकते, 7 - 5 कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन कंडीशन में उसको पलटना नहीं, जिस रूप में सब्ट्रैक्शन दिया रहता है क्वेश्चन में आपको उसी के तरह रूप में करना है। यदि सब्ट्रैक्शन पलट देते हैं उसको तो आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह ये बोला गया इक्वल दोनों नहीं होता। तो ये कहने में तो यही कम्युनिटी प्रॉपर्टी में ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों इक्वल नहीं होता, इसलिए जो सब्ट्रैक्शन जो नंबर होता है उसी को रखना है। अब देखते हैं आगे प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो बिल्कुल इसी में बेस्ड है, ठीक है। जैसे ए माइनस बी किए और बी माइनस ए करने पे नंबर का आंसर का वैल्यू क्या चेंज होता है, बिल्कुल वैल्यू जो आंसर का वैल्यू चेंज होगा। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे जीरो प्रॉपर्टी। अब जीरो के साथ हम प्लस सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आएगा, जैसे एक कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन होगा कि कोई भी नंबर जीरो से माइनस करेंगे, पहला कंडीशन जीरो में क्या करेंगे माइनस करेंगे कोई भी नंबर, ए मतलब कोई भी नंबर आपका, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होता है, उस नंबर में जीरो माइनस करेंगे। ये दो कंडीशन है, ठीक है। अब दोनों कंडीशन को देखिए इसी प्रॉपर्टी फॉलो होता है, इसी प्रॉपर्टी। यहाँ ए माइनस बी था, हाँ एक नंबर को फिक्स कर दिया गया, एक नंबर फिक्स मतलब वो जीरो ही है। यहाँ अब दोनों नंबर अनफिक्स था, ए और बी अनफिक्स था, मतलब कोई भी हो सकता है, लेकिन एक नंबर आपका जीरो फिक्स कर दिया गया और यहाँ पे भी जीरो फिक्स कर दिया, लेकिन एक नंबर आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। चाहे इसी कंडीशन पे ए माइनस बी करने पे जब बी माइनस कभी भी इक्वल सेम आंसर नहीं आएगा। सेम कंडीशन आपका यहाँ हम ए कोई भी नंबर ले सकते हैं, ए सपोज कोई भी नंबर ले लिया, हम लोग 8 ले लिए, ठीक है, 8 नंबर ले लिया, एक नंबर आपका जीरो, ये आपका जीरो है, ठीक है। तो पहला कंडीशन हम देखते हैं जीरो माइनस ए, जीरो माइनस ए करने मतलब पहला कंडीशन है जीरो माइनस ए का। तो जीरो माइनस ए करने मतलब क्या, जीरो तो फिक्स है और माइनस ए मतलब हमारा 8 नंबर है, ये आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जीरो में से 8 माइनस हो ही नहीं पाएगा, तो आंसर क्या आएगा, तो जीरो माइनस 8 मतलब इसका नो आंसर। अभी तत्काल आप समझिए इसका नो आंसर, ठीक है। आगे भी इंटीजर्स पढ़ना है, उसमें समझाएंगे आपको, लेकिन अभी जीरो माइनस 8 मतलब नो आंसर, इसका आंसर क्या होगा, अभी नो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ए माइनस बी थे, 8 माइनस जीरो करते तो इसका आंसर क्या होगा, 8 में से जीरो घटाएं तो आंसर क्या आएगा 8 आएगा। मतलब इसमें से जो नंबर घटाएंगे आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम नंबर आता है, लेकिन इसमें आएगा नो आंसर, नो आंसर। ये रहा देखिए, ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन, ठीक है। मतलब 8 जीरो माइनस 8 करें, जीरो मतलब कोई भी नंबर मेरे पास है उसमें से 8 माइनस करें तो कोई भी आंसर नहीं आएगा। 8 में से जीरो माइनस करते मतलब 8 मेरे पास कुछ है, उसमें कुछ माइनस, जीरो माइनस मतलब कुछ भी माइनस नहीं करना, ठीक है। जीरो माइनस जीरो मतलब कुछ भी माइनस नहीं करा, दैट मींस सेम नंबर यहाँ उतर जाएगा। ए माइनस जीरो मतलब सेम नंबर आपका उतर जाता है। ये रहा आपका प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ठीक है। अब आगे देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर हम लोग देखते हैं, ए माइनस बी, पहला कंडीशन देखिए ए माइनस बी माइनस सी, तो हम इसको पहले माइनस करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद ए माइनस बी माइनस सी, फिर इसको माइनस करेंगे। अंतर दोनों से इक्वल होता है या नहीं, हम इक्वल का साइन लिख दिए, इसको चेक करना ये इक्वल है या नहीं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यही चेक करना है। तो कोई भी नंबर आप ए ले सकते हैं, ए ले लिए 5, बी ले लिए 7 ले लिए और इसको बड़ा ले लीजिए उसको, और सी ले लिए 5 ले लिए। सपोज ये 3 को आपका नंबर है, ठीक है। अब इसको माइनस चेक करके देखते हैं ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो पहला कंडीशन देखते हैं हम लोग, ए माइनस बी माइनस सी, ये फर्स्ट ये इधर कर रहा है, ठीक है। ए माइनस बी करने में इसके बीच में पहले क्या करेंगे माइनस करेंगे, देन फिर इसमें माइनस करेंगे। देखते हैं ए माइनस 12 है, बी माइनस 7, ठीक है, माइनस 5, ये मेरा आंसर रहा है, ठीक है। तो इसको पहले माइनस करना है, ब्रैकेट के अंदर पहले होता है 12 माइनस 5 क्या मेरा 5 हो गया, माइनस 5, आंसर क्या आ गया मेरा 0। देखिए
ये पहला उठाएं, ये फर्स्ट इधर का उठाएं, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। पहले ब्रैकेट के अंदर काम होता है, तो ए मेरा 12, हम इसको ए को 12 माने हैं, सी बी को 7 माने और बी को 7 माने और सी को 5 माने। आप यहाँ कुछ भी नंबर मान सकते हैं। ए बी करने मतलब इसीलिए लिखा जा रहा है बार बार, इसको समझ लीजिए। ए बी करने मतलब कोई भी नंबर आपकी इच्छा के अनुसार आप लिख सकते हैं। हम फिक्स नहीं किए हैं 12 7 5, अब कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। हम इसको डिफाइन किए हैं, ए को जगह 12 माने, बी को 7 माने 5, तो ब्रैकेट के पहले मार्क्स के 12 में 7 का 5 आएगा, 5 आंसर है तो 0 आएगा। अब इस कंडीशन को चेक करते हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। अब देखिए इसको, अब सेकंड क्वेश्चन, ए माइनस बी माइनस 7, ये रहा। ए मेरा 12 है, माइनस बी मेरा 7 है, माइनस 5। देखिए ये दोनों को पहले माइनस करना, उसके बाद इसको माइनस करना है, समझ लीजिए। ये 12 रहा, माइनस 7 माइनस 5 मेरा आंसर 2, ठीक है। पहले इसको सॉल्व किया था, अब इसको भी माइनस कर देना 10। देखिए 0 और 10 क्या इक्वल है, देखिए दोनों क्या इक्वल है, 0 और 10 दोनों इक्वल है, दोनों अनइक्वल है, ये अलग है ये अलग, दोनों डेट मींस ये क्या रहेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग फॉलो करेंगे तो ये क्या रहेगा, ये प्रूव करता है कि ये दोनों क्या है, अनइक्वल है। हम लोग ए माइनस बी माइनस सी करेंगे, पहले ए माइनस बी करेंगे और सेकंड में ए माइनस बी माइनस सी करेंगे, पहले बी माइनस सी करेंगे, दोनों जो आंसर आएगा अनइक्वल आएगा। तो ये था आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बेसिक से समझ लीजिए। अभी तो ये अलग टॉपिक है, चाहे आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर हो, चाहे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पर हो, बी और सी, ये सभी में आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन का जो माइनस में क्वेश्चन दिया रहता है, उसको थोड़ा सा भी नंबर को पलटिएगा तो आपका आंसर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाता है। जैसे आपने यहाँ देखा ए माइनस बी और बी माइनस सी में अंतर है, जो क्वेश्चन में आपको यदि दिया हुआ है हमको 7 माइनस 5 करना है, उसको गलती से 5 माइनस 7 समझ लिए तो आंसर बिल्कुल डिफर हो जाए, बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, ठीक है। इसलिए बी माइनस ए करना है तो बी माइनस ए ही करना है, ठीक है। अब उसी तरह जैसे रिवर्स के आंसर गलत आ जाएगा, लेकिन ऐड में आंसर सेम होता है, ठीक है। उसी तरह 0 में बात करें, 0 माइनस 8 करते हैं, 0 माइनस कोई भी नंबर करते हैं, और ए माइनस और 0 करते हैं, दोनों में आंसर अंतर होता है, ठीक है। तो ये आपका इनवर्ट प्रॉपर्टी, मतलब नंबर को आपको चेंज नहीं करना सब्ट्रैक्शन में, ये बेसिक से समझ लिए। नंबर को जो क्वेश्चन में दिया रहता है, चाहे कहीं भी सब्ट्रैक्शन में नंबर दिया रहेगा, उसको बेसिक ये समझ चेंज नहीं करना। 0 माइनस 8, 8 माइनस 0, ये देखिए ए में से 0 घटाएंगे तो आंसर सेम नंबर आएगा। ये प्रॉपर्टी आपका आएगा, फॉलो करेगा। ये क्वेश्चन में आ देता है कि कोई भी नंबर में ए मतलब कोई भी नंबर 0 माइनस करते हैं तो आंसर तुम्हारा वही नंबर आता है, ये चीज समझिए। यदि किसी भी नंबर में 0 माइनस करना आंसर क्या है, बिल्कुल आपका सेम आएगा, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं, 3 नंबर आपको दिया है, 4 नंबर दिया रहा है, किसी 2 का सब्ट्रैक्ट कर तीसरे से फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो अनइक्वल होगा, इसको चेंज कर दीजिएगा। सोचिएगा ए प्लस बी 3 नंबर है, इसको 2 पहले सब्ट्रैक्ट करें फिर बाद में इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और चाहे 2 इसको 2 का पहले कर सब्ट्रैक्ट करें फिर बाद में इससे सब्ट्रैक्ट करें, तो आंसर आपका बिल्कुल डिफर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज यही समझना है कि आपको सब्ट्रैक्शन में उठा पटक ज्यादा नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन है उसी तरह बनाना है। यही कहने मतलब आपका ये है, ए माइनस बी माइनस सी, पहले इसको दिया उसको सब्ट्रैक्ट कर, इसको वैल्यू को चेंज करिएगा, ब्रैकेट को चेंज करने की कोशिश कीजिएगा, तो आंसर आप क्या डिफरेंस। ये सब प्रॉपर्टी में बस यही है, ठीक है। इन्वर्टेड प्रॉपर्टी में क्या पढ़ता है, इन्वर्टेड प्रॉपर्टी में सब एडिशनल सब्ट्रैक्शन एक दूसरे को बिल्कुल इन्वर्स करते हैं, एडिशनल सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के इन्वर्स। हम सब्ट्रैक्शन में जानते हैं कि कभी भी सब्ट्रैक्ट मारते हैं, इसको बेसिक से समझिए। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं ए हमेशा बड़ा होता है, बी छोटा होता है, तभी सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। अभी तो जो आप पढ़े हैं, ए नंबर जो बड़ा हो जाए, बी नंबर क्या होता है छोटा। 8 माइनस 5 कर सकते, कहने मतलब ए बड़ा मतलब ये हमेशा छोटा होगा और ये हमेशा क्या होगा, ये ए है ये बी, तो ए बड़ा होगा बी छोटा होगा, तभी आंसर आएगा। इसको पलट देते हैं, यदि बी को हम बड़ा करते हैं ए को छोटा कर देते हैं, तो जैसे 5 माइनस 8 तो ये इसका नो, जैसे हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कम्युनिटी प्रॉपर्टी में, क्लोजर प्रॉपर्टी में देख चुके हैं कि आंसर हमेशा ए बड़ा रहेगा बी क्या रहेगा छोटा। सब्ट्रैक्ट में बेसिक समझिए, ए ऑलवेज ग्रेटर होता है, बी हमेशा छोटा होता है। इसीलिए इन्वर्टेड प्रॉपर्टी बिल्कुल एडिशनल सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के इन्वर्स होता है। इन्वर्टेड प्रॉपर्टी में क्या होता है, एडिशनल सब्ट्रैक्शन। ये बेसिक पॉइंट है, देखिए इसमें समझने लायक है, ये पॉइंट समझने लायक है, ठीक है। ए माइनस बी का आंसर ये होता है। और इन्वर्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बहुत आगे क्वेश्चन बहुत आपको काम देने वाला है। देखिए ये बेसिक पॉइंट समझिए, सब्ट्रैक्शन ए नंबर ऑलवेज बड़ा होगा, बी नंबर ऑलवेज छोटा होगा, तभी सब्ट्रैक्ट हो पाया, नहीं। देखिए ए माइनस, देखिए कोई भी नंबर लेते हैं, ए माइनस बी की इसका तो कोई भी आंसर सी आएगा। हम माइनस ए माइनस बी सपोज को कोई नंबर उठाया, माइनस किया तो आंसर सी आएगा। देन हम इनवर्स क्यों बोलते हैं, हम ये 2 नंबर को ये बड़ा नंबर है,
यदि बी प्लस सी करेंगे तो आंसर क्या आएगा ए। ये प्रॉपर्टी आपका रहा है इन्वर्टिव प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी यही। यदि बी ए माइनस बी करें तो आंसर सी आया, उसको बी प्लस सी का आंसर क्या आ जाएगा ए। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, कोई भी एग्जाम्पल, ठीक है। ए समझ लीजिए 7, बी समझ लीजिए 3, हम ए समझ लिए 7 और बी समझ लिए क्या ले 3। तो पहले ए माइनस बी देखते हैं। ए माइनस बी करने में तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 3, तो क्या आंसर आया 4। तो सी जो है कहलाया 4 कहलाया, सी है क्या कराया 4। सी करने मतलब जो आंसर आया, सी करने मतलब जो आपका आंसर आया, जो ए माइनस बी का जो आंसर आया उसको सी करें तो सी में आंसर आया 4। अब बी प्लस सी करें तो आंसर आएगा ए। देखो बी प्लस सी मतलब ये नंबर दोनों को ऐड करेंगे, तो ये दोनों नंबर ऐड किया मतलब 4 प्लस को 3 करेंगे, छोटा नंबर को 4 प्लस 3 का, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 7। देखिए अब गौर देखिए, ये 4 क्या था आपका, 4 आपका बी है, अब 4 आपका सी है, 4 या सी है प्लस इसको बी, इसको आप बी इक्वल टू ए। अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ कम्युनिटी प्रॉपर्टी पर एडिशन में आगे पीछे कीजिए कोई आंसर नहीं, हम 4 प्लस 3 कीजिए, आप 3 प्लस 4 भी कीजिएगा आंसर क्या आएगा सेम आएगा। इसको आगे करके देखते हैं, 3 प्लस 4 भी कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा सेम। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी कीजिएगा तो आंसर क्या आपका है देखिए। तो यहाँ बताया गया इनवर्स प्रॉपर्टी में कि एडिशन सब्ट्रैक्शन एक दूसरे क्या है बिल्कुल इनवर्स में है।